भाभी को लगता है तू इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। और नंगे पड़ंगे कपड़े पहनाते हैं, फिर वल्गर स्टैप कराते हैं, करेगी। तोड़ने की क्या जरूरत? सॉरी सर। और वो जो टीवी पे बयान दिया था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, स्टंट था जी। एक तरफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर नाइंसाफी और नाकदरी का रोना रो रही है और दूसरी तरफ हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज ने पाकिस्तान में दाद समेटी और खूब बिजनेस भी किया। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। ईद पर नई फिल्म्स रिलीज होना पुराना ट्रेडिशन है। इस साल एक साथ एक दो नहीं 5 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन रिवाइवल की बात की जगह फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के शिकवे ही सामने आए। अगर रात के 8 बजे प्राइम टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज लगी है तो 8:15 बजे कोई पाकिस्तानी फिल्म भी लगती, ताकि जो वो वहाँ पे उनको टिकट्स नहीं मिल रही वो आके पाकिस्तानी फिल्म भी देखते हैं। अगर आप एक बाहर की इंडस्ट्री को ग्रो करा रहे हैं तो अपनी इंडस्ट्री को क्यों नहीं ग्रो करा रहे? यहाँ पे चाहिए हुब्बुल वतनी। आई विल से दैट अगैन, यू नीड दैट पैशन, दैट बिलीफ इन योर ओन इंडस्ट्री। तो लेकिन लोग क्या कहते हैं, मसला फॉरेन फिल्म्स और पेट्रियटिज्म का है या फिर पाकिस्तानी फिल्मों का स्टैंडर्ड ही खराब है? हम अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं देंगे और गैर मुल्की फ़िल्मों को ही हम देखते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो इसीलिए ख़त्म हो गई थी ना। अगर हॉलीवुड है, इंडिया ने कोई भी है, मुकाबला होना चाहिए, मतलब बिल्कुल खुला मैदान नहीं होना चाहिए। पहले भी अगर हमारी इंडस्ट्री जो थी ना बिल्कुल तबाह बर्बाद हुई तो इसीलिए कि आपने इंडियन मूवीज़ बैन कर दी, मुकाबला कोई नहीं था। हॉलीवुड फिल्म लगी है फिर भी हम पाकिस्तानी फिल्में, हम हॉलीवुड फिल्म क्यों देखें? हमारी पाकिस्तानी हमारी नेशनल फिल्में बन रही हैं, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए ना। हॉलीवुड फिल्म देखकर हम क्या करेंगे? कि मुझे वो अच्छी लगती है जिसमें थोड़ा जिसकी हाइप थोड़ी क्रिएट हो। अगर क्योंकि अभी जो मूवीज़ पाकिस्तान में लगी हुई हैं पाकिस्तानी मूवी, उनकी कोई हाइप क्रिएट नहीं है। और टीवी सीरियल्स हैं, ड्रामाज हैं, उनको फिर भी लोग देखते हैं, बट मूवीज़ में वो लेवल नहीं अब तक ला सके जो हॉलीवुड और बॉलीवुड लेकर आता है। और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स तो कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड के साथ किसी भी तरह कंपेयर करना ही अनफेयर है। हम ड्रामा और टीवी मेकिंग इंडस्ट्री तो हैं लेकिन मूवी मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है। तब भी अगर एक प्रोड्यूसर छलांग मारने जाता है मौत के कुएं में कि बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो चलो एटलीस्ट ट्राई तो करूँगा, हमारे वो हालात हैं। लेकिन क्या इस बात पे हम ट्राई करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या कंपैरिजन फेयर है? नहीं। जब मैं ऑडियंस का हिस्सा थी और मेकर नहीं थी तो मैं भी यही सोचती थी कि भाड़ में जाए सपोर्ट और ये वो वॉट एवर सिनेमा, आई वॉन्ट टू वॉच गुड कॉन्टेंट, आई एम विद द ऑडियंस। बट एट द सेम टाइम जब अर्तुगरुल, जिसकी मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जब मैं अर्तुगरुल देखती थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेगुलेशंस बनाने वालों ने कहा कि अब हर पाकिस्तानी चैनल पे सिर्फ अर्तुगरुल लगाओ, कोई एक आधा स्लॉट जो है वो पाकिस्तानी ड्रामास को भी दे देंगे। जब वहाँ पे फेयर अलॉटमेंट थी तो यहाँ पे क्यों नहीं है? लेकिन खैर ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी फिल्म नहीं चलती। पिछले कुछ बरसों पर ही एक नज़र डालें तो कम से कम 3 ऐसी फिल्में तो हैं जिन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। 2017 में बनने वाली फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी, 2018 में रिलीज़ होने वाली फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और 2018 की ही फिल्म तीफा इन ट्रबल। यानी अगर फिल्में अच्छी हों, एंटरटेनिंग हों तो फिर वो चल भी जाती हैं और कंपटीशन की वजह से इतनी इम्पैक्ट भी नहीं होती। हमारी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी जब यूके में लगी थी तो उस वक्त इंडियन फिल्में, मराठी फिल्में, तेलुगु फिल्में और इंग्लिश फिल्में सब लगी हुई थी उसके साथ, बट आवर फिल्म डिड अ वेरी डिसेंट बिजनेस देयर ऑल्सो। अगर आपको स्क्रीन प्ले की सेंस है तो फिर आप एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं और फिर एक अच्छा डायरेक्टर उसको बता सकता है स्क्रीन पे अपनी क्राफ्ट से। अच्छी फिल्म अगर है तो फिर इवेंचुअली वो चलेगी। मुझे नहीं याद कि ऐसी कोई फिल्म पाकिस्तानी हो जो कि बहुत अच्छी हो और वो ना चली हो। जो पुल है बॉक्स ऑफिस का, उसके लिए एक्टर्स मैटर करते हैं, वो दुनिया भर में मैटर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अगर सिनेमा हॉल खाली पड़ा है तो आप उसके शोज़ भर दें, बट अगर एक फिल्म चल रही है और वो एक डिसेंट क्राउड पुल कर रही है तो उसके शो कम ना करें।
इस बार फिल्म इंडस्ट्री ने डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज पर एतराज़ किया, तो क्या सिनेमा ओनर्स फॉरेन फिल्म्स को लोकल फिल्म्स के कॉस्ट पर प्रमोट कर रहे हैं? हमें सिनेमा में लोगों को लाने के लिए रीजंस चाहिए, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जहाँ तक ये वाली बात है कि लोकल फिल्म्स ही सिर्फ चलें, तो मैं समझता हूँ कि लोकल फिल्म्स का जो ये तासुर दिया जा रहा है कि उनका कोई कंपटीशन फॉरेन फिल्म से है, मैं नहीं समझता कि उनका कोई कंपटीशन जो है वो फॉरेन मूवीज़ के साथ है। उड़ान बहुत ऊंची है, मैंने नहीं इश्क के निकाह में शिकंजों में पड़ना। पर आशिक का तो काम होता है ना, ट्राइयां मारते रहना। अगर आप इंडिया को देखें तो वहाँ पे 50 से 100 लोगों का एक पूल है जो डायरेक्टर्स का, जो किसी न किसी स्टेज पे ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुके हैं। अगर आप यही पूल अगर आप देखें तो हमारे पास 10 डायरेक्टर भी ऐसे नहीं हैं जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना के कामयाबी से रिलीज़ कर चुके हों। मेरा ख्याल ये है कि हमें ऐसी फिल्में जो लोगों को ज़्यादा उनको उनके जज्बात को या उनके एहसासात को छू सके या उनको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सके, जिसके लिए वो आना चाहते हैं सिनेमा में, अगर हम उसको फोकस करें तो हमारे पास ये पूल बढ़ता जाएगा, अच्छी फिल्में बनती जाएंगी। खैर, इस बार एक बार फिर ट्विटर पर तो अच्छी खासी बहस छिड़ गई। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने लिखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ दिन बाद भी रिलीज किया जा सकता था। जब 2 साल बाद इंडस्ट्री फाइनली खुल रही है, तब एक फॉरेन फिल्म आकर हमारे स्क्रीन्स हाईजैक कर ले और हमें कोने में धकेल दे, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। लोकल सिनेमा का हक ज़्यादा होता है। लेकिन हिना खान ने लिखा कि शायकीन को एक अच्छी फिल्म से क्यों महरूम किया जाए, उन्हें थर्ड रेट फजूल पाकिस्तानी कंटेंट देखने पर क्यों मजबूर किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग पाकिस्तानी फिल्में देखें तो अच्छी फिल्में बनाएं। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने लिखा कि जहां तक डाइवर्सिटी की बात है तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री अपने पोटेंशियल को पूरा कर रही है। हमारे ड्रामों के पावरफुल स्क्रिप्ट्स देखें, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये नज़र नहीं आते। थोड़ी क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है। और काशिफ ने लिखा कि अगर मकामी सिनेमा अच्छा हो तो कोई मसला ना हो। अंग्रेज़ी फिल्मों की ऑडियंस वैसे भी लिमिटेड होती है। यहाँ बनने वाली ज़्यादातर फिल्में टेली फिल्म जैसी दिखती हैं और सारे प्रोड्यूसर्स को बैठ जाना चाहिए और एक ही दिन 5 फिल्में रिलीज़ करना बंद कर देना चाहिए। तो आखिर वो कौन सा मैजिक फॉर्मूला है जो एक दफा हाथ लग जाए तो पाकिस्तानी सिनेमा के भी दिन फिर जाए? आजकल एक हल्ला मचा हुआ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज या कोई फॉरेन फिल्म आने की वजह से इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल। पहले भी फॉरेन फिल्म्स आती थी। इसका लाए अमल क्या बनना चाहिए, क्या फेयर पॉलिसी बननी चाहिए, किस तरीके से इसको आगे जाना चाहिए, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन एंड दैट इज़ स्टिल बीइंग थॉट ओवर राइट नाउ। The nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. तो 90% ऑफ द ईयर जो आपके पास फॉरेन कंटेंट आपका जो सिनेमा सस्टेन कर रहा होता है, भले हल्का कर रहा हो या ज़्यादा कर रहा हो, दैट इज़ हॉलीवुड कंटेंट। पाकिस्तानी फिल्म्स तो 30 लाख से 50 लाख रुपए भी नहीं कमाती, क्योंकि ऑडियंस का अभी ट्रस्ट पाकिस्तानी सिनेमा पे नहीं हुआ। वो सिर्फ ईद उल फितर ईद उल अज़हा पे होता है, इसके अलावा ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं होता। तो बाकी पूरे साल आप क्या करेंगे? तो बैन नहीं है द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज कि हाउ डू यू प्लेस हॉलीवुड फिल्म्स एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्क्रीन्स आर यू विलिंग टू गिव। यार अगले की पूरी टीम होने वाली है, हमारा ओपनर ही नहीं हो रहा। पाकिस्तानी सिनेमा का जो सबसे बड़ा फ्लॉ इस वक्त है कि हमारे पास जॉनर्स नहीं है। हम रोमांस करते हैं, हम कॉमेडी करते हैं, हम रोमांस करते हैं, हम हाई प्रोफाइल ड्रामा करते हैं, हम रोमांस करते हैं। रोमांस कॉमेडी ड्रामा हम टेलीविजन पे भी देखते हैं। क्या वो मान जाएगी? उसकी माँ भी मानेगी। तो आंटी के ऑप्शन क्यों दे रहा है? तौबा 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 तौबा, दिस मैन इज अमेजिंग। #liar goals। बस करो यार। अबे तो और क्या करें? यहाँ मेरी मोहब्बत के लाले पड़े हुए हैं और तुम लोगों को कॉमेडी सूझ रही है। तो हमारे पास जो सिनारियो ये बना हुआ है कि हमें बाकी जॉनर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्शन फिल्म्स, थ्रिलर फिल्म्स, हॉरर फिल्म्स एंड अ लॉट ऑफ अदर जॉनर्स। जब हम मसाला एंटरटेनिंग मूवीज बनाते हैं तो हम बड़े पाकिस्तानी स्टाइल से बनाते हैं। पाकिस्तान का सिनेमा, पाकिस्तान की फिल्म मेकिंग, पाकिस्तान की स्क्रीन राइटिंग इज़ नॉट द सेम एज इंडिया। आई थिंक वो स्टेरियोटाइप्स को आप सामने रखें, मगर आप बनाएं पाकिस्तान का फ्लेवर और देयर इज़ नो अदर वे आउट ऑफ इट। आप इंडिया को पूरा छाप नहीं सकते। इंडिया को पूरा छापेंगे तब भी आप इंडिया की फिल्म नहीं बना सकते। तो इट्स बेटर कि हम अपनी आइडेंटिटी खुद आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बनाएं। पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं, वो चाहे राइटर्स हों, एक्टर्स, म्यूजिशियंस। फिल्म इंडस्ट्री में हर कुछ साल बाद रिवाइवल की बात होती है और फिर कुछ नहीं। मैजिक फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन शायद एक मैजिक इंग्रेडिएंट ज़रूर है, कंसिस्टेंसी, यानी एक मेयार या स्टैंडर्ड को मुस्तकिल तौर पर फॉलो करना।
हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग है, इफ़ यू बिल्ड इट दे विल कम। पाकिस्तान में भी अगर अच्छे स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन और एक्टिंग वाली फिल्में बनेंगी तो लोग उन्हें देखने खुद ब खुद सिनेमा भी पहुंच जाएंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।